बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 101 प्रासाद प्रतिष्ठा। भगवान शिव ने कहा कि हे स्कंद, अधुना मैं प्रासाद अर्थात मंदिर की स्थापना का वर्णन करने जा रहा हूँ। उसमें चैतन्य का संबंध दिखा रहा हूँ। जहाँ मंदिर के गुंबज की समाप्ति होती है, वहाँ पूर्व वेदी के मध्य भाग में आधार शक्ति का चिंतन करके प्रणव मंत्र से अर्थात ओमकार से कमल का न्यास करना चाहिए। उसके ऊपर स्वर्ण आदि धातुओं में से किसी एक का बना हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंचगव्य, मधु और दूध पड़ा हुआ हो। रत्न आदि 5 वस्तुएं डाली गई हों। कलश पर गंध का लेप हुआ हो, वह वस्त्र से आवृत हो और उसको सुगंधित पुष्पों से सुवासित किया गया हो। उस कलश के मुख में आम आदि 5 वृक्षों के पल्लव डाले गए हों। हृदय मंत्र से हृदय कमल की भावना करके उस कलश को वहाँ स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात गुरुपूरक प्राणायाम के द्वारा श्वास को अंदर लेकर शरीर के द्वारा सकलीकरण क्रिया का निष्पादन करके श्वास संबंधी मंत्र से कुंभक प्राणायाम द्वारा प्राणवायु को अंदर अवरुद्ध करना चाहिए। फिर देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर की आज्ञा से सर्वात्मा से अभिन्न आत्मा अर्थात जीव चैतन्य को जगावें। तत्पश्चात रेचक प्राणायाम द्वारा द्वादशांत स्थान से प्रज्वलित अग्निकण के समान जीव चैतन्य को लेकर कलश के अंदर स्थापित करना चाहिए और उसमें आतिवाहिक शरीर का न्यास करके उसके गुणों के बोधक काल आदि का एवं ईश्वर सहित पृथ्वी पर्यंत तत्व समुदाय का भी उसमें निवेश करना चाहिए। इसके बाद कथित कलश में 10 नाड़ियों, 10 प्राणों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 इंद्रियों तथा उनके अधिपतियों की भी उस कलश में स्थापना करके प्रणव आदि नाम मंत्रों से उनका पूजन करना चाहिए। अपने अपने कार्य के कारक रूप से जो मायापाश के नियामक हैं, उनका प्रेरक विद्येश्वरों का तथा सर्वव्यापी शिव का भी अपने अपने मंत्र द्वारा वहाँ न्यास और पूजन करना चाहिए। समस्त अंगों का भी न्यास करके अवरोधनी मुद्रा द्वारा उन सभी का निरोध करना चाहिए। अथवा स्वर्ण आदि धातुओं द्वारा निर्मित पुरुष की आकृति जो मानव शरीर के तुल्य हो लेकर उसको पूर्ववत पंचगव्य एवं कसेले जल आदि से सुसंस्कृत अर्थात शुद्ध करना चाहिए। फिर उसको सैया पर आसीन करके उमापति रुद्रदेव का ध्यान करते हुए शिव मंत्र से उस पुरुष शरीर में व्यापक रूप से उन्हीं का न्यास करना चाहिए। उनके सन्निधान के लिए हवन, प्रोक्षण, स्पर्श एवं जप करना चाहिए। सन्निधापन तथा रोधन आदि सारा कार्य भाग त्रय विभाग पूर्वक करना चाहिए। इस तरह प्रकृति पर्यंत न्यास सारा विधान पूर्ण करके उस पुरुष को उपरोक्त कलश में स्थापित कर देना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 101वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 102 ध्वजारोपण विधान। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर ने कहा कि हे स्कंद, देव मंदिर में शिखर, ध्वज दंड एवं ध्वज की प्रतिष्ठा जिस तरह बतलाई गई है उसका आपसे वर्णन करने जा रहा हूँ। शिखर के आधे भाग में शूल का प्रवेश हो अथवा संपूर्ण शूल के आधे भाग का शिखर में प्रवेश कराकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ईंटों के बने हुए मंदिर में लकड़ी का शूल होना चाहिए और पत्थर निर्मित मंदिर में पत्थर का ही। विष्णु आदि के मंदिर में कलश को चक्र से संयुक्त करना चाहिए। वह कलश देवमूर्ति की माप के अनुरूप ही होना चाहिए। कलश आदि त्रिशूल से युक्त हो तो अग्रचूल या अगचूर्ण के नाम से प्रसिद्ध होता है। यदि उसके मस्तक भाग में शिवलिंग हो तो उसको ईश शूल कहते हैं अथवा शिरोभाग में बिजौरे अर्थात नींबू की आकृति से युक्त होने पर भी उसका यही नाम है। शैव शास्त्रों में वैसे शूल का वर्णन मिलता है। शैव शास्त्रों में जिसकी ऊंचाई जंघा बेदी के बराबर अथवा जंघा बेदी के आधे माप की हो
वह चित्र ध्वज कहा गया है, अथवा उसका मानदंड के बराबर या अपनी इच्छा के अनुसार रखे, जो पीठ को आवेष्टित कर ले, वह महाध्वज कहा गया है। 14, 9 अथवा 6 हाथों के माप का दंड क्रमशः श्रेष्ठतम, मध्यम और अधम माना गया है। यह विद्वान पुरुषों द्वारा जानने के योग्य है। ध्वज का दंड बांस का अथवा शाखू आदि का हो तो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होता है। यह ध्वज आरोपण करते समय यदि टूट जाए तो राजा अथवा यजमान के लिए अनिष्टकारक होता है, ऐसा समझना चाहिए। उस दशा में बहुरूप मंत्र द्वारा पूर्ववत शांति करना चाहिए। द्वारपाल आदि का पूजन तथा मंत्रों का तर्पण करके ध्वज और उसके दंड को अष्ट मंत्र से नहलावें। गुरु इसी मंत्र से ध्वज का प्रोक्षण करके मिट्टी तथा कशैले जल आदि से मंदिर को भी स्नान कराएं। चूलक अर्थात ध्वज के ऊपरी भाग में गंधादि का लेप करके उसको वस्त्र से आच्छादित करना चाहिए। फिर पूर्ववत उसको सैया पर रखकर उसमें लिंग की भांति न्यास करना चाहिए, परंतु चूलक में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का न्यास नहीं करना चाहिए। वहाँ विशेषार्थ बोधि का चतुर्थी भी वांछित नहीं है और ना उसके लिए कुंभ या कुंड की ही कल्पना करनी आवश्यक है। दंड में आत्म तत्व का, विद्या तत्व का तथा सद्यो जाति आदि 5 मुखों का न्यास करना चाहिए। फिर ध्वज में शिव तत्व का न्यास करना चाहिए। वहाँ निष्कल शिव का न्यास करके हृदय आदि अंगों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मंत्रज्ञ गुरु ध्वज और ध्वजाग्र भाग में सन्निधिकरण के लिए फडंत संग्रहिता मंत्रों द्वारा प्रत्येक भाग में हवन करना चाहिए। किसी और तरह से भी कहीं जो ध्वज संस्करण किया गया है वह भी इस तरह अष्ट याग करके ही करना चाहिए। ये सब बातें मनीषी पुरुषों ने करके दिखाई हैं। मंदिर को नहलाकर पुष्पहार और वस्त्र आदि से विभूषित करके जंगा वेदी के ऊपर भाग में त्रितत्व आदि का न्यास, हवन आदि का विधान एवं शिव का पूर्ववत पूजन करके उनके सर्व तत्वमय व्यापक स्वरूप का ध्यान करते हुए व्यापक न्यास करना चाहिए। भगवान शिव के चरणारविंद में अनंत एवं कालरुद्र की भावना करके पीठ में कूष्मांड, हाटक, पाताल तथा नरकों की भावना करनी चाहिए। उसके बाद भुवनों, लोकपालों तथा शतरुद्रादि से घिरे हुए इस ब्रह्मांड का ध्यान करके जंघा वेदी में स्थापित करना चाहिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रूप पंचाष्टक, सर्वावरण, संज्ञक, बुद्धि, योन्यष्टक, योगाष्टक, प्रलय पर्यंत रहने वाला त्रिगुण, पटस्थ पुरुष और वाम सिंह, इन सभी का भी जंघा वेदी में चिंतन करना चाहिए। परंतु मंजरी वेदिका में विद्यादि 4 तत्वों की भावना करनी चाहिए। कंठ में माया और रुद्र का, अमलसार में विद्याओं का तथा कलश में ईश्वर बिंदु और विद्येश्वर का चिंतन करना चाहिए। चंद्रार्ध स्वरूप शूल में जटाजूट की भावना करनी चाहिए। उसी शूल में त्रिविध शक्ति की तथा दंड में नाभि की भावना करके ध्वज में कुंडलनी शक्ति का चिंतन करना चाहिए। इस तरह मंदिर के अवयवों में विभिन्न तत्वों की भावना करनी चाहिए। जगती से धाम अर्थात प्रासादिया मंदिर का तथा पिंडिका से लिंग का संधान करके से सारा विधान यहाँ भी पूर्ववत करना चाहिए। इसके बाद गुरुवाद्यों के मंगलमय घोष तथा वेद ध्वनि के 7 मूर्तिधरों सहित शिव रूप मूल वाले ध्वज दंड को उठाकर जहाँ मंत्रोच्चारण पूर्वक शक्तिमय कमल का न्यास हुआ है तथा रत्नादि पंचक का भी न्यास हो गया है, वहाँ आधार भूमि में उसको स्थापित कर देना चाहिए। जिस समय प्रासाद शिखर पर ध्वज लग जाए तत्पश्चात यजमान अपने मित्रों और बंधुओं आदि के साथ मंदिर की परिक्रमा करके अभीष्ट फल का भागी होता है। गुरु को अस्त्र आदि के साथ पाशुपत का चिरकाल तक चिंतन करते हुए उन सबके शस्त्र युक्त अधिपतियों को मंदिर की रक्षा के लिए निवेदन करें। न्यूनता आदि दोष की शांति के लिए हवन, दान और दिग्बली करके यजमान द्वारा गुरु को दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा करके वह दिव्य धाम में जाता है। प्रतिमा, लिंग और वेदी के जितने परमाणु होते हैं उतने सहस्त्र युगों तक मंदिर का निर्माण एवं प्रतिष्ठा करने वाला यजमान दिव्यलोक में श्रेष्ठतम भोग भोगता है। यही उसका प्राप्तव्य फल है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 102 अर्थात 102वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 103 जीर्णोद्धार विधान। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर ने कहा कि हे स्कंद, जीर्ण आदि लिंगों के विधिवत उद्धार का
तरह बता रहा हूँ, जिसका चिन्ह मिट गया हो, जो टूट फूट गया हो, मैल आदि से स्थूल हो गया हो, वज्र से आहत हुआ हो, संपुटित हो अर्थात बंद हो गया हो या फट गया हो, जिसका अंग भंग हो गया हो तथा जो इसी तरह के अन्य विकारों से ग्रस्त हो, ऐसे दूषित लिंगों की पिंडी तथा वृषभ का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। जो शिवलिंग किसी के द्वारा चालित हो या स्वयं चालित हो, अत्यंत नीचा हो गया हो, विषम स्थान में स्थित हो, जहाँ दिग्मोह होता हो, जो किसी के द्वारा गिरा दिया गया हो अथवा जो मध्यस्थ होकर भी गिर गया हो, ऐसे लिंग की पुनः ठीक से स्थापना कर देनी चाहिए। परंतु यदि वह व्रणहीन हो तभी ऐसा किया जा सकता है। यदि वह नदी के जल प्रवाह द्वारा वहाँ से अन्यत्र हटा दिया जाता हो तो उस स्थान से अन्यत्र भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना की जा सकती है। जो शिवलिंग अच्छी तरह स्थित हो, सुदृढ़ हो, उसको विचलित करना या चलाना नहीं चाहिए। जो अस्थिर हो या अदृढ़ हो, उस शिवलिंग को यदि चालित करना चाहिए तो उसकी शांति के लिए 1,000 आहुतियाँ दें तथा 100 आहुतियाँ देकर पुनः उसकी स्थापना करनी चाहिए। जीर्णता आदि दोषों से युक्त शिवलिंग भी यदि नित्य पूजा अर्चना आदि से युक्त हो तो उसको सुस्थिर ही रहने दें, चालित नहीं करना चाहिए। जीर्णोद्धार के लिए दक्षिण दिशा में एक मंडप बनाएं, ईशान कोण में पश्चिम द्वार का एक फाटक लगा दें। द्वार पूजा आदि करके वेदी पर भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मंत्रों का पूजन और तर्पण करके वास्तु देवता की पूर्ववत पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बाहर जाकर दिशाओं में बलि दें। स्वयं आचमन करने के पश्चात गुरु ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात देवादिदेव भगवान श्री शिव शंकर को इस तरह विज्ञप्ति देना चाहिए, हे शंभो, यह लिंग दोष युक्त हो गया है, इसके उद्धार करने से शांति होगी, ऐसा आपका वचन है, इसलिए विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान होने जा रहा है। हे शिव, इसके लिए आप मेरे अंदर स्थित होइए और अधिष्ठाता बनकर इस कार्य का निष्पादन कीजिए। देवेश्वर शिव को इस तरह विज्ञप्ति देकर मधु और घृत मिश्रित खीर एवं दूर्वा द्वारा मूल मंत्र से 108 आहुतियाँ देकर, शांति हवन का 108 आहुतियाँ देकर संपन्न करना चाहिए। उसके बाद लिंग को स्नान कराकर वेदी पर इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन काल में ओम व्यापकेश्वराय शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अंग पूजा और अंग न्यास के मंत्र इस तरह हैं: ओम व्यापकेश्वराय हृदयाय नमः, ओम व्यापकेश्वराय वसट, ओम व्यापकेश्वराय कवचाय हुम, ओम व्यापकेश्वराय नेत्रत्रयाय वौषट, ओम व्यापकेश्वराय अस्त्राय फट। तत्पश्चात उस शिवलिंग के आश्रित रहने वाले भूत को अष्ट मंत्र के उच्चारण पूर्वक सुनावें। यदि कोई भूत प्राणी यहाँ इस लिंग का आश्रय लेकर रहता है, वह भगवान शिव की आज्ञा से इस लिंग को त्याग कर जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जाए। अधुना यहाँ विद्या तथा विद्येश्वरों के साथ साक्षात भगवान शंभु निवास करेंगे। इसके बाद पाशुपत मंत्र से प्रत्येक भाग के लिए 1,000 आहुतियाँ देकर शांति जल से प्रोक्षण करना चाहिए। फिर कुशों द्वारा स्पर्श करके कथित मंत्र को जपें। तत्पश्चात विलोम क्रम से अर्घ्य देकर लिंग और पिंडिका में स्थित तत्वों, तत्वाधिपतियों और अष्टमूर्तीश्वरों का गुरु स्वर्णपात से विसर्जन करके वृषभ के कंधे पर स्थित रज्जु द्वारा उसको बांध कर ले जाएं तथा जन समुदाय के साथ शिव नाम का कीर्तन करते हुए उस वृषभ अर्थात नंदिकेश्वर को जल में डाल देना चाहिए। फिर मंत्रज्ञ आचार्य को पुष्टि के लिए 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। दिक्पालों की तृप्ति तथा वास्तु शुद्धि के लिए भी 100 आहुतियों का हवन करना चाहिए। तत्पश्चात महापाशुपत मंत्र से उस मंदिर में भी रक्षा की व्यवस्था करके गुरु को वहां विधि पूर्वक दूसरे लिंग की स्थापना करनी चाहिए। असुरों, मुनियों, देवताओं तथा तत्ववेत्ताओं द्वारा स्थापित लिंग जीर्ण या भग्न हो गया हो तो भी विधि के द्वारा भी उसको चालित नहीं करना चाहिए। जीर्ण मंदिर के उद्धार में भी यही विधि काम लानी चाहिए। मंत्रगणों का खड्ग में न्यास करके दूसरा मंदिर तैयार कराएं। यदि पहले की अपेक्षा मंदिर को संकुचित या छोटा कर दिया जाए तो कर्ता की मृत्यु हो जाती है और विस्तार किया जाए तो धन का विनाश होता है। इसलिए प्राचीन मंदिर के द्रव्य को लेकर या और कोई श्रेष्ठ द्रव्य लेकर पहले के मंदिर के बराबर ही उस स्थान पर नूतन मंदिर का निर्माण करना चाहिए।
इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 103वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 104 प्रासाद के लक्षण। देवादिदेव भगवान श्री शिव शंकर ने कहा कि हे ध्वजा में मयूर का चिन्ह धारण करने वाले स्कंद। देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर ने कहा कि हे ध्वजा में मयूर चिन्ह धारण करने वाले स्कंद। अधुना मैं प्रासाद सामान्य का लक्षण कह रहा हूँ। चतुरस्र क्षेत्र के 4 भाग करके एक भाग में भित्तियों अर्थात दीवारों का विस्तार हो, मध्य के भाग गर्भ के रूप में रहें और एक भाग में पिंडिका हो। 5 भाग वाला क्षेत्र के अंदर का भाग पिंडिका हो, एक भाग का विस्तार छिद्र शून्य अर्थात खाली जगह के रूप में हो तथा एक भाग का विस्तार दीवारों के उपयोग में लाया जाए। मध्यम गर्भ में 2 भाग और ज्येष्ठ गर्भ में भी 2 ही भाग रहें, किंतु कनिष्ठ गर्भ 3 भागों से संपन्न होता है। शेष 8वां भाग दीवारों के उपयोग में लाया जाए, ऐसा विधान कहीं कहीं उपलब्ध होता है। 6 भागों द्वारा विभाजित क्षेत्र में एक भाग का विस्तार दीवार के उपयोग में आता है, एक भाग का विस्तार गर्भ है और 2 भागों में पिंडिका स्थापित की जाती है। कहीं कहीं दीवारों की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की अपेक्षा 2 गुनी होती है अर्थात अथवा 1.25 गुनी, 2.25 गुनी, 2.5 गुनी अथवा 3 गुनी भी होने का विधान मिलता है। कहीं कहीं मंदिर के चारों तरफ दीवार के आधे या पौने विस्तार की जगत होती है और चौथाई विस्तार की नेमी, मध्य में 1/3 की परिधि होती है। यहाँ रथ बनवावे अथवा और उनमें चौमुंड, भैरव तथा नाट्येश की स्थापना करनी चाहिए। प्रासाद के आधे विस्तार में चारों तरफ बाहरी भाग में देवताओं के लिए 8 या 4 परिक्रमा बनवाएं। प्रासाद आदि में इनका निर्माण वैकल्पिक है, चाहे बनवाएं चाहे ना बनवाएं। आदित्यों की स्थापना पूर्व दिशा में और स्कंद एवं अग्नि की प्रतिष्ठा वायव्य दिशा में करनी चाहिए। इसी तरह यम आदि की भी स्थिति उनकी अपनी अपनी दिशा में मानी गई है। शिखर के 4 भाग करके नीचे के 2 भागों की सुकनासिका अर्थात गुंबज संज्ञा है। तीसरे भाग में वेदी की प्रतिष्ठा है। इससे आगे का जो भाग है वही अमलसार नाम से प्रसिद्ध कंठ है। बैराज, पुष्पक, कैलाश, मणिक और त्रिविष्टप ये 5 ही प्रासाद मेरु के शिखर पर विराजमान हैं। इसलिए प्रासाद के यही 5 मुख्य भेद बताए गए हैं। इनमें पहला वैराज नाम वाला प्रासाद चतुरस्र होता है, दूसरा पुष्पक चतुरस्त्रायत होता है और तीसरा कैलाश वृत्ताकार है, चौथा मणिक वृत्तायत है तथा 5वां त्रिविष्टप अष्टकोणाकार है। इनमें से प्रत्येक के 9 भेद होने के कारण कुल मिलाकर 45 भेद हैं। पहला प्रासाद मेरु, दूसरा मंदर, तीसरा विमान, चौथा भद्र, 5वां सर्वतोभद्र, 6वां रुचक, 7वां नंदक अथवा नंदन, 8वां वर्धमान नंदी अर्थात नंदीवर्धन और 9वां श्रीवत्स। ये 9 प्रासाद बैराज के वंश में प्रकट हुए हैं। बल्लभी, गृहराज, शालागृह, मंदिर, विशाल चमस, ब्रह्म मंदिर, भुवन, प्रभव और शिविका वेश्म ये 9 प्रासाद पुष्पक से प्रकट हुए हैं। बलय, दुंदुभी, पद्म, महापद्म, वर्धनी, उष्णीश, शंख, कलश तथा खवृक्ष ये 9 वृत्ताकार प्रासाद कैलाश वंश में उत्पन्न हुए हैं। गज, वृषभ, हंस, गरुत्मान, ऋक्ष नायक, भूषण, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर ये 9 वृत्तायत प्रासाद मणिक नामक मुख्य प्रासाद से प्रकट हुए हैं। वज्र, चक्र, स्वस्तिक, वज्र स्वस्तिक अथवा वज्र हस्तक, चित्र, स्वस्तिक, खड्ग, गदा, श्रीकंठ और विजय ये 9 प्रासाद त्रिविष्टप से प्रकट हुए हैं। ये नगरों की भी संज्ञाएं ये ही लाट आदि की भी संज्ञाएं हैं। शिखर की जो ग्रीवा अर्थात कंठ है उसके आधे भाग के बराबर ऊंचा चूल अर्थात चोटी हो, उसकी मोटाई कंठ के तृतीयांश के बराबर हो। वेदी के 10 भाग करके 5 भागों द्वारा स्कंध का विस्तार करना चाहिए, 3 भागों द्वारा कंठ और 4 भागों द्वारा उसका अंड या प्रचंड बनाना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में ही द्वार रखने चाहिए, कोणों में कदापि नहीं। पिंडी का विस्तार कोण तक जाना चाहिए, मध्यम भाग तक उसकी समाप्ति हो ऐसा विधान है। कहीं कहीं द्वारों की ऊंचाई गर्भ के चौथे या 5वें भाग से दूनी रखनी चाहिए अथवा इस विषय को अन्य तरह से भी बतलाया जाता है।
160 अंगुल की ऊंचाई से लेकर 10-10 अंगुल घटाते हुए जो 4 द्वार बनते हैं वे श्रेष्ठतम माने गए हैं। जिस प्रकार 160, 150, 140 और 130 अंगुल तक ऊंचे द्वार श्रेष्ठतम कोटि में गिने जाते हैं, 120, 110 और 100 अंगुल ऊंचे द्वार मध्यम श्रेणी के अंतर्गत हैं तथा इससे कम अर्थात 90, 80 और 70 अंगुल ऊंचे द्वार कनिष्ठ कोटि के बताए गए हैं। द्वार की जितनी ऊंचाई हो उससे आधी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ऊंचाई कथित माप से 3, 4, 8 या 10 अंगुल भी हो तो शुभ है। ऊंचाई से 1/4 विस्तार होना चाहिए। दरवाजे की शाखाओं अर्थात बाजुओं का अथवा उन सब की ही चौड़ाई द्वार की चौड़ाई से आधी होनी चाहिए, ऐसा बतलाया गया है। 3, 5, 7 अथवा 9 शाखाओं द्वारा निर्मित 3, 5, 7 तथा 9 शाखाओं द्वारा निर्मित द्वार अभीष्ट फल को देने वाला होता है। नीचे की जो शाखा है उसके 1/4 भाग में 2 द्वारपालों की स्थापना करनी चाहिए। शेष शाखाओं को स्त्री पुरुषों की जोड़ी की आकृतियों से विभूषित करना चाहिए। द्वार के ठीक सामने खंभा पड़े तो स्तंभ वेद नामक दोष होता है। इससे गृह स्वामी को दासता प्राप्त होती है। वृक्ष से वेद हो तो ऐश्वर्य का विनाश होता है। कूप से वेद हो तो भय की प्राप्ति होती है और क्षेत्र से वेद होने पर धन की हानि होती है। प्रासाद, गृह एवं शाला आदि के मार्गों से द्वारों के विद्ध होने पर बंधन प्राप्त होता है। सभा से वेद प्राप्त होने पर दरिद्रता होती है तथा वर्ण के वेद हो निराकरण अर्थात तिरस्कार प्राप्त होता है। उलूखल से वेद हो तो दारिद्र्य, शिला से वेद हो तो शत्रुता और छाया से वेद हो तो निर्धनता प्राप्त होती है। इन सभी का छेदन अथवा उत्पाटन हो जाने से वेद दोष नहीं लगता है। इनके मध्य में चहारदीवारी उठा दी जाए तो भी वेद दोष दूर हो जाता है अथवा सीमा से दुगनी भूमि छोड़कर ये वस्तुएं हो तो भी वेद दोष नहीं होता। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 104वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।